हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। ठीक है, तो ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है आपका वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जबकि इसके जो अदर ऑप्शन है, मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर, प्रेशर कुकर और बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये सब जो है क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मेनली तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, फिर क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मास दोनों का ट्रांसफर आसानी से हो जाता है, जबकि क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में ना तो एनर्जी और ना ही मास का ट्रांसफर सिस्टम की बाउंड्री से अंदर या बाहर कहीं पर भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के जो सिस्टम है इन्हें भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि है एक ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजाग स्टील मैनेजमेंट ट्रेनिंग और आरआरबी जेई में ये आया हुआ है। इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस, तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस में क्या होता है आपका, पहला है हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट, बी वर्क ट्रांसफर इज कांस्टेंट, या फिर सी मास फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम, और डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होगा, स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता है जिसमें कोई चेंज ना हो, ऐसा प्रोसेस। तो चेंज ना होने के लिए आपका हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट होगा, वर्क ट्रांसफर भी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे मास फ्लो इनलेट और आउटलेट में भी सेम होगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में के जेई में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी भी गैस के इकाई द्रव्यमान जो यूनिट मास होता है उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और अगर वो बोलता कि मतलब हीट रिक्वायर्ड है यूनिट मास के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, तो वो होगा आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में इसने बोला है कांस्टेंट, क्वेश्चन के लास्ट में इसने बोला है कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर यहाँ पे वो बोलता कि कांस्टेंट प्रेशर, तो आपका हो जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर जो वायु की सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को सीपी से डिनोट करते हैं। तो सीवी की जो वैल्यू होती है एयर के लिए 300 केल्विन पर, वो होती है 0.718 किलोजूल प्रति किलोग्राम डिग्री केल्विन। ठीक है, और सीपी की वैल्यू होती है 1.005 किलोजूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये दो वैल्यू भी आप याद कर लें, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू। ठीक है, तो दो स्पेसिफिक हीट का जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1.41। ठीक है, तो दो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, Cp अपॉन सी वी इजकल टू 1.4, और Cp अपॉन सी वी इजकल टू गामा वी इसको बोलते हैं, और गामा जो है ये एडियाबैटिक इंडेक्स होता है जिसकी वैल्यू आपको 1.41 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, properties of substance like pressure, temperature and density in thermodynamic coordinate are। तो आपका जो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी है ये कैसा फंक्शन है। ठीक है, ऑप्शन दिखाता हूँ, ये ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी किस तरह का फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, साइकिल फंक्शन है, या फिर रियल फंक्शन है। तो आपका याद रखें, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी जो है आपका ये पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, जबकि पाथ फंक्शन आपका हीट और वर्क जो है ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं, हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन होता है, और आपका प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ये सब आपके पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड डेंसिटी। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है वो है डेंसिटी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आपका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। मैं बात करता हूँ अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में ही क्या होती है, ठीक है। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये जो हमारा ये लिक्विड पे मतलब मात्रा पे उसकी डिपेंड करती है, ठीक है। कितनी उसकी मात्रा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर आप मात्रा को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। जैसे कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आप एक बाल्टी में कुछ पानी लेते हैं और फिर एक बड़े ड्रम में पानी लेते हैं तो दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होएगा। आपने मात्रा चेंज करी तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप डेंसिटी देखोगे तो आप एक बाल्टी में पानी लो, एक बड़े ड्रम में पानी लो, तो दोनों की डेंसिटी तो यहाँ पे इक्वली होगी। मतलब कि जो यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मात्रा के साथ में अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं घटाते हैं तो वो चेंज नहीं होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी बढ़ाने या घटाने पर वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आप छोटी लोगे गैस की, एक छोटे कंटेनर में गैस लो और एक बड़े कंटेनर में गैस लो, तो जो छोटे कंटेनर में गैस होगी उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, बड़े कंटेनर वाली गैस की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये क्या हुआ, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि डेंसिटी की बात करें तो छोटे कंटेनर में जितना आपका लिक्विड या गैस होगी उसकी डेंसिटी सेम होगी, बड़े कंटेनर में लिक्विड रखो तो उसकी जो डेंसिटी है वो वहाँ पर भी सेम होगी। तो ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि एक्सटेंसिव क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसने पूछा है कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सबस्टेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नॉन एज, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्किंग सबस्टेंस जो लास्ट में अपनी इनिशियली पोजीशन या ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है तो उसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। सारे जहाँ पर आपके मैं बताता हूँ आपको, ये एक प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, तो मतलब जहाँ से वो चला वहीं पे आ गया, तो ये होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल। पूरी साइकिल वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम था, प्रेशर था, वॉल्यूम प्रेशर इस तरह से होकर आया अपनी इनिशियली पोजीशन में, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, इसे थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन में उसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट एंड वर्क आर। तो हीट एंड वर्क मैंने भी बताया था ये दोनों ही पाथ फंक्शन हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम के बाहर या फिर सिस्टम के अंदर कोई भी हीट का ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। इस ऑप्शन का, इसका क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ द कर्व रिप्रेजेंटिंग कोएग्जिस्टिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज, ठीक है। तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में आपका जो लिक्विड और सॉलिड का कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएग्जिस्टिंग, जहां पर लिक्विड और सॉलिड आपस में मिलते हैं वो वाला कर्व आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पीटी डायग्राम में। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, या तो ट्रिपल पॉइंट या फिर फ्यूजन कर्व, सब्लिमेशन कर्व या फिर वेपोराइजेशन कर्व। तो सॉलिड और लिक्विड जहां पर कोएग्जिस्ट होते हैं, मिलते हैं आपस में, वो कौन सा कर्व है, वो होता है फ्यूजन कर्व, ठीक है, जहां पर लिक्विड और सॉलिड आपस में कोएग्जिस्ट होते हैं। जबकि वहां उस कर्व को जहां पर लिक्विड और वेपर जहां पर कोएग्जिस्ट होते हैं उसे बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व, ठीक है। तो ये दोनों कर्व आपको याद रखने हैं, फ्यूजन कर्व लिक्विड और सॉलिड के लिए और लिक्विड और वेपर के लिए वेपोराइजेशन कर्व बनता है। ये देखिएगा यहाँ पे आप ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ ऊपर की तरफ एस और एल मतलब सॉलिड और लिक्विड का जो कोएग्जिस्टिंग है वहाँ पर फ्यूजन कर्व आपका बना है, और यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में आपका वेपोराइजेशन कर्व बना है। जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं वो ट्रिपल पॉइंट हो गया, ठीक है। और नीचे की तरफ जहाँ पे सॉलिड और वेपर जहाँ पर कोएग्जिस्ट होते हैं वो बनता है आपका सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है पीटी डायग्राम, ठीक है। ये तीनों कर्व आपको याद रखने हैं, फ्यूजन कर्व, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज ऑफ इज द वन दैट, ठीक है। तो कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था अभी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कौन सी होगी।
तो ये है इसके ऑप्शन, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, या डिपेंड ऑन मास, या डिपेंड ऑन पाथ, या डिपेंड ऑन मास एंड पाथ, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ क्लोज सिस्टम द टोटल हीट कंटेन्ड बाय अ बॉडी इज, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में जो टोटल हीट कंटेन करती है बॉडी वो कितनी होगी, तो इसने पूछा है। तो उसको हम बता नहीं सकते क्योंकि बॉडी के अंदर क्लोज सिस्टम में कितनी भी हीट हो सकती है, तो नॉट डिफाइनेबल, वो डिफाइन नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ईच यूनिक कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है। तो यूनिक कंडीशन को उसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। यूनिक कंडीशन जो है उसकी स्टेट दर्शाती है, उस किस अवस्था में है, ठीक है। एक बार अगर उस अवस्था से वो आगे बढ़ जाती है तो फिर वापस में नहीं आएगी, इसलिए इसे यूनिक कंडीशन उसे बोलते हैं, स्टेज को। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूनिक कंडीशन को ऐसे दर्शाया गया है। यहाँ से सबसे पहले इस वाली कंडीशन पे थे, फिर आगे बढ़े इस कंडीशन में, फिर ऐसे ही बढ़ते रहे आगे, तो ये पूरा पाथ बना। लेकिन यहाँ पर पहले स्टेट वाइज कंडीशन, स्टेट अवस्था, ठीक है। तो ये सभी इसकी स्टेट है और ये सभी यूनिक स्टेट है। यहाँ पर ये प्रोसेस दोबारा घूमकर नहीं आएगा, आगे ही ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी यूनिक जो सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उन्हें ही हम स्टेट बोलते हैं, अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नोन एज, ठीक है। तो ये होता है थर्मोडाइनमिक साइकिल। अभी हमने डिस्कस किया था, जब लगातार ऑपरेशन होने के बाद में वो फिर से अपनी इनिशियली कंडीशन में आ जाता है। जैसे कि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ, कांस्टेंट प्रेशर हुआ, फिर वॉल्यूम, फिर प्रेशर, और फिर यहीं पर आ गया। तो ये पूरा जो हुआ प्रोसेस, ये थर्मोडाइनमिक साइकिल बोलते हैं, जब वो फिर से अपनी इनिशियली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो यह हुआ थर्मोडायनेमिक साइकिल, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेफिनेट एरिया या स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस। तो वो स्पेस एरिया जहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, मैंने बताया था जो मास पर डिपेंड होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप एक बाल्टी में और एक बड़े कंटेनर में, दोनों में लिक्विड भरते हैं, पानी भरते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मास, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप एक फॉर्मूला में आपको बताता हूँ जहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है VESUK, ठीक है। इसे आप याद कर लें, इससे आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सभी याद हो जाएंगी। V से मतलब है वॉल्यूम, E से मतलब है इंटरनल एनर्जी, S से मतलब है एंट्रोपी, U से मतलब है एंथैल्पी, और K से मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो 5 है ये आपके हमेशा एग्जाम में आते हैं और ये सभी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन्हें आप याद कर लें, हमेशा यही आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम इनमें से कौन सा होगा, तो हमने भी बताया था क्लोज सिस्टम में मास का फ्लो नहीं होता है, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इस हिसाब से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी मे डू सो, ठीक है। एनर्जी क्रॉस कर सकती है लेकिन मास क्रॉस नहीं करेगा। बी ऑप्शन जो मैं बताऊं जिसमें बोला है मास क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी, ऐसा कोई है जिसमें मास ट्रांसफर ना हो लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती, मास क्रॉस हो सकता है लेकिन एनर्जी नहीं हो सकती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन बोला है नाइदर मास नॉर एनर्जी, तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और जिसमें फोर्थ में बोला है बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, जिसमें एनर्जी और मास दोनों बाउंड्री क्रॉस करते हैं, उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। तो आप तीनों सिस्टम को याद कर लें, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। यहाँ पे इसने क्लोज पूछा है तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, ठीक है। तो ओपन सिस्टम हमने बताया था, ये होगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। मास क्रॉस द बाउंड, सॉरी, इसका होगा सी ऑप्शन करेक्ट, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम बताया था एनर्जी और मास दोनों सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर इन द केस ऑफ, ठीक है। तो सब्लिमेशन कंडीशन कहाँ पे मिलती है, मैंने बताया था जहां पर सॉलिड और वेपर का कोएग्जिस्ट होते हैं दोनों, मतलब सॉलिड से वेपर बनने की कंडीशन जो है या फिर वेपर सॉलिड बनता हो उस बीच का जो कर्व है उन दोनों का, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो सॉलिड CO2 है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारा सब्लिमेशन जो है प्रोसेस, उसका यहाँ पे एक केस है, एग्जाम्पल है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वर्क बाय एन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ क्लोज सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन प्रोसेस टेक प्लेस। मैक्सिमम वर्क, सॉरी बोला था इसमें, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ मैं। मैक्सिमम वर्क बाय एन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ क्लोज सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका सिस्टम क्लोज सिस्टम में मैक्सिमम वर्क आपको तभी मिलेगा जब आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आपका होगा मैक्सिमम वर्क, ठीक है। मिनिमम वर्क की कंडीशन भी यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपका प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो आपका जो है वो मिनिमम वर्क आपको मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में यहाँ पे आपका वर्क 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में आपको मैक्सिमम वर्क क्लोज सिस्टम में मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वर्क का ग्राफ देखना है किस प्रोसेस में कितना मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कांस्टेंट प्रेशर में वर्क मिलता है, ठीक है, ये है। उसके बाद मिलता है कांस्टेंट टेम्परेचर का मैक्सिमम वर्क, और उसके बाद मिलता है आइसेंट्रोपिक में तीसरा, ठीक है। और इसके बाद भी सबसे मिनिमम वर्क या 0 वर्क मिलता है, वो मिलता है कांस्टेंट वॉल्यूम में 4th नंबर पर, ठीक है। तो मिनिमम वर्क जो मिलता है आपका वो मिलता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में, ठीक है, वी कांस्टेंट वॉल्यूम में सबसे मिनिमम वर्क मिलता है आपका, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग रिलेशनशिप डिफाइन द गिव्स फ्री एनर्जी जी, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी को रिलेट कर जो बताता है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, G इजिकल टू H माइनस टी एस, ठीक है। तो H जो है यहाँ पे एंथोल्पी है, T टेम्परेचर, S टेम्प्रोपी है, एंट्रोपी है, S जो है एंट्रोपी है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल पॉइंट, तो ट्रिपल पॉइंट आपका क्या होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इज द पॉइंट वेयर थ्री फेज एग्जिस्ट टुगेदर, जहां पे आपकी तीनों फेज लिक्विड सॉलिड एंड वेपर एग्जिस्ट कर जाती हैं, मिल जाती हैं आपस में, वो जो फेज आपकी जहां पे बनती है जिस पॉइंट पे, उसे ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन कर्व ऑन पीटी डायग्राम फॉर ऑल सबस्टेंस पोसेस द फॉलोइंग स्लोप, ठीक है। तो फ्यूजन कर्व पर आपका जो पीटी डायग्राम है सभी सबस्टेंस के लिए वो कैसा स्लोप आपका रखता है, तो उसका स्लोप जो है वो वेरिएबल होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस इज, ठीक है। तो मेनली दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, एक होता है क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस और एक होता है नॉन क्वाजिस्टेटिक, ठीक है। तो क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस वो होते हैं जो बहुत ही स्लो से होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत चेंज भी बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। नॉन क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस वो होते हैं जो बहुत ही फास्टली एकदम हो जाते हैं सेकंड्स में, ठीक है, वो होते हैं नॉन क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो आपका फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है नॉन क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, आप एक डायफ्राम लेते हैं, एक साइड में आप गैस भरते हैं, बीच में आप एक थर्मोफ्लास्क या कुछ भी एक दीवार लगा देते हैं, एक साइड में गैस है और एक साइड में वैक्यूम है, ठीक है। जब आप बीच की दीवार को हटाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एकदम से बहुत फास्टली वैक्यूम की साइड को भगते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, और ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है, इसीलिए इसे नॉन क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज, एक फेज से ज़्यादा, ऐसा सिस्टम जो एक फेज से ज़्यादा है फेज से बना हुआ है, उसे बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस सिस्टम, और इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कंट्रोल वॉल्यूम रेफर टू, कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है एक फिक्स्ड रीजन इन अ स्पेस, स्पेस में एक हमारा स्थिर क्षेत्र, फिक्स्ड रीजन, ठीक है, उसे हम कंट्रोल वॉल्यूम यहाँ पे बोलते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इज कंसिडर टू बी अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी, ठीक है। तो सुपीरियर इस हिसाब से देखते हैं ये, क्योंकि वर्क जो है हमारा वो फुल्ली कन्वर्ट हो जाता है हीट में, लेकिन हमारी हीट जो है वो फुल्ली कन्वर्ट नहीं होती है वर्क में, तो इस हिसाब से हमारा जो वर्क जो है वो सुपीरियर फॉर्म है
कंपेयरिंग टू हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी इज मेजर ऑफ, तो कैलोरी क्या मेजर करती है? ये क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें मैं खुद से ही स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कभी कभी सीरियल यहाँ पे चेंज हो जाता है, उसकी तो प्रॉब्लम आप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव्स फ्री एनर्जी इज कंसिडर्ड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी को किस कंडीशन में कंसिडर करते हैं? तो ये है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आइसोथर्मल, ठीक है, और आइसोबेरिक। ठीक, जो दो हैं आइसोथर्मल और आइसोबेरिक कंडीशन में इसको कंसिडर करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी को। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, G इजकल टू एच माइनस टी एस। मैं लिख दूँ एक बार, G इजकल टू एच माइनस टी एस। टी यहाँ पे टेम्परेचर, एस एंट्रोपी है, एच एंथैल्पी है। ठीक है, और ये गिव्स फ्री एनर्जी G है। ये फॉर्मूला होता है, और ये कंसिडर होता है कब? जब आइसोथर्मल और आइसोबेरिक की कंडीशन होती है। ये देख सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला जो है G इजकल टू एच माइनस टी एस, एच एंथैल्पी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एस एंट्रोपी, और टी जो है परमताप है। ठीक है, और H इजकल टू आपका होता है U प्लस पी वी, जो कि ऊपर फॉर्मूले में इसने रखा हुआ है। ऊपर देखिए आप U प्लस के पी वी लिखा हुआ है, U प्लस के पी वी माइनस टी एस। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखें। और H इजकल टू U प्लस पी वी, ये एंथैल्पी इजकल टू होता है U प्लस पी वी। U यहाँ पे है इंटरनल एनर्जी, प्लस पीवी होता है वर्क, तो आपकी एंथैल्पी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूला आप याद रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस देयर इज लॉस ऑफ हीट। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में हमारा हीट का लॉस होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड एट जीरो टेम्परेचर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, तो फ्लूइड की जो वो प्रॉपर्टी जो जीरो टेम्परेचर पर रेफर होती है उसे बोलते हैं हम स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, जो जीरो टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पर, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पर? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज हो जाता है लिक्विड के केस में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखें जब भी आपका प्रेशर बढ़ेगा आपका बॉइलिंग प्रेशर भी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर ये घटता है तो आपका ये बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। बस इसे आप इसी तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज वुड रिप्रेजेंट देयर मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो सभी गैसों का जो सेम वॉल्यूम होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है सेम मोलिकुलर वेट को। ठीक है, तो इसका डी सी ऑप्शन जो है मोलिकुलर वेट वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन हुज वैल्यू। ठीक है, तो मैंने बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया है, VESUK, यही 5 यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। V से है आपका वॉल्यूम, E से है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, S से है एंट्रोपी, और U से है एंथैल्पी, और K से है काइनेटिक एनर्जी। ये सभी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, और ये एग्जाम में सिर्फ यही 5 क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, और अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट के ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसी सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्रोडक्शन हो या फ्लूइड मैकेनिक्स, सभी की फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर प्रोडक्शन के नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप इन सभी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।